आंध्र प्रदेश में भी जश्न आज़ादी का रिवायती जोशो खरोश देखा गया। विजयवाड़ा इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में योम आज़ादी तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कौमी तिरंगा लहराया। उन्होंने मुसल्लह फोर्सेस की सलामी ली। वज़ीर आला ने योम आज़ादी के मौके पर रियासत के अवाम से खिताब किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने 26 महीनों में अहम फैसले करके रियासत की तारीख का रुख बदल दिया है और बहुत से फलाही स्कीमें नाफिज की गई हैं। 62% आबादी ज़राअत पर इन्हिसार करती है। रियासती हुकूमत ज़राअत को तरक्की देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनाया। ఇప్పుడు ప్రజలంతా మన రాజ్యాంగం మనందరికీ ఇచ్చిన హక్కుల్ని రక్షణల్ని స్వాతంత్ర్యాలను ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు. అందరికీ ఉన్నాయన్న హక్కులతో పాటు ఆ హక్కులు అమలు అయ్యేందుకు కావలసిన పరిస్థితుల్ని వాతావరణాన్ని అవకాశాలని నెలకొల్పాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు. హక్కులకు మానవ హక్కులకు స్వాతంత్రానికి అర్థం ఎప్పటికప్పుడు మరింతగా విస్తరిస్తూ మారుతూ కూడా ఉంటుంది. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి తల్లుల ఖాతాలకే ఈ సొమ్మును జమ చేస్తా ఉన్నాం. ఫీజులు కట్టేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం. ఇందుకోసం ఇప్పటిదాకా 5,573 కోట్ల రూపాయలు చిరునవ్వుతోనే మీ బిడ్డలా ఖర్చు చేశాను అని చెప్పి సందర్భంగా సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. జగనన్న వసతి దీవెన అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చాం. 15,57,000 మంది విద్యార్థులకు మేలు చేస్తూ ఆ తల్లిదండ్రులకు మేలు చేస్తూ ఇప్పటి వరకు 2,270 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా తల్లుల ఖాతాల్లోకే ఆ పిల్లల బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ల కోసం నేరుగా డబ్బులు తల్లుల ఖాతాల్లోకి జమ చేశాము అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా. उधर कड़पा में भी जश्न आज़ादी तकारीब मुनक्किद की गई। एपी के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह और वज़ीर तालीम ने योम आज़ादी तकरीब में शिरकत की। वज़रा ने फोर्सेस की सलामी ली। वज़ीर तालीम ए सुरेश ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने रियासत के अवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं और जो वादे बाकी रह गए उनको भी पूरा किया जाएगा। इस मौके पर तलबा की जानिब से सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। विजयवाड़ा सीपीआई दफ्तर में भी जश्न योम आज़ादी तकरीब मुनक्किद की गई। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने तिरंगा लहराया, आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। उन्होंने मुल्क के आइन जमहूरियत को बचाने के लिए नौजवानों को आगे आने पर जोर दिया। Sacrificed their lives also, many have lost their properties also, but at this time of freedom struggle, the RSS and BJP, they didn't participate in that struggle, but they are now they are ruling the country. At the same time, they are spoiling the Indian constitution. They are demolishing the democracy and also secularism in the country. On behalf of CPI, we are requesting the all patriots of this country and particularly the youth and students of this country to participate in this struggle to save this India and also to survive the constitution. करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में 75वीं योम आज़ादी तकरीब मुनक्किद की गई। कौमी परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। तकरीब में वाईसीपी रियासती सेक्रेटरी सैयद नूरुल्लाह कादरी ने शिरकत की। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा और दीगर शरीक रहे। नेशनल विमेंस फ्रंट ऑफ इंडिया करनूल की जानिब से बड़े साहब सर्किल पर परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी गई। ताहिरुन्निसा बेगम ने कहा कि मुल्क आज़ाद होकर 75 साल गुजर जाने के बाद भी ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं हुई। उन्होंने मुल्क में फ़िरक़ावाराना ताकतों के बढ़ते असर पर तशवीश का इजहार किया। इन ताकतों को रोकने की ज़रूरत ज़ाहिर की। योम आज़ादी के मौके पर फलाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। कदीम शहर करनूल में समाजी तंजीम किस्वा की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। तंजीम के सदर सौदागर हिफ्जुर रहमान ने कहा कि खून का अतिया करने से सेहत बरकरार रहती है और अतिया देकर दूसरों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने खून का अतिया देने वालों की सताइश की। करनूल आउटडोर स्टेडियम में योम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन बी सिद्धार्थ रेड्डी ने स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। सिद्धार्थ रेड्डी ने करनूल स्टेडियम में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और खेलकूद को तरक्की देने पर तबादले ख्याल किया।
एपी के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्यात बोस्ता सत्य नारायणा और दीगर ने विजयवाड़ा के 29 बल्दी हलकों में 24 घंटे पीने के पानी की स्कीम का आगाज किया। 29 बल्दी हलकों में अमृत स्कीम के तहत हर घर में हर वक्त पीने का पानी नल के जरिए सप्लाई किया जाएगा। Corporation has inaugurated a 24/7 water supply scheme with a cost of 100 crore. Honorable Minister MAUD, Honorable Minister Endowments and District Collector and all other important dignitaries including Mayor Vijayawada Municipal Corporation, they have attended the function. This inauguration will help 24 wards in the city to have 24/7 water supply. So 250 kilometer length water pipelines are being laid, HDPE pipelines are being laid, and 25,000 households will get new. कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की मोबाइल गाड़ी एपी के दौरे पर है। मोबाइल वैन ज़िला चित्तूर के रायचोटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैदान में नुमाइश और फ़रोख्त के लिए रोकी गई है। वैन का उर्दू असातिज़ा, तलबा और मुहिब्बान उर्दू ने पुरजोश इस्तकबाल किया। मुहिब्बान उर्दू ने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली का शुक्रिया अदा किया। किताबें उर्दू ज़बान और अदब के सकाफ़त के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल शाये की गई हैं। इन किताबों का एक ज़ख़ीरा यहाँ रायचोटी आया है, जिससे अहले उर्दू में मसरत की एक लहर दौड़ गई है। उर्दू के असातिज़ा और तलबा इन किताबों को ख़रीदने के लिए जोक दर जोक जमा हो रहे हैं। ये उर्दू की वो किताबें हैं जो निसाबी और गैर निसाबी ज़रूरियात की तकमील करने के लिए अहम हैं। तो रायचोटी के तमाम तलबा, चूँकि इसकी तशहीर कामा हक़ों की गई थी, इसलिए सब जमा हो रहे हैं। आइम्मा मोज़मिन कमेटी करनूल की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला करनूल के अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बाशा ने शिरकत की। इजलास में आइम्मा कराम के तनख्वाहों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। महबूब बाशा ने हुकूमत की जानिब से आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को दिए जाने वाले एजाज़िया को मसाजिद कमेटियों और मुतवल्लियों की जानिब से इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। मुस्तहक़ को हक़ नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया। खास कर को वो नमाज पढ़ाते ही उनके वास्ते उनको पहुंचना ये पैसा ऐसा नहीं, जैसा उनकी मर्जी ऐसा का करे तो उनके ऊपर एक्शन ले तो वो मुतवल्ली को हमें मुतवल्लीशिप कैंसिल करने का भी चांस है। नहीं तो करनूल में असातिज़ा तंजीम फैप्टो की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। NEP को मुखालिफ मुल्क होने का इल्ज़ाम लगाया। असातिज़ा तंजीम के रियासती सेक्रेटरी थिमना ने कहा कि इस नई तालीमी पॉलिसी से गरीब और देही इलाकों के तलबा को काफ़ी नुकसान होगा। कदीम शहर करनूल में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का ज़िलाई जनरल बॉडी इंतखाबात का इनेकाद किया गया। डॉक्टर बी शमसुद्दीन को सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। तंजीम आइटा के रियासती सदर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि आइटा तंजीम असातिज़ा के हुकूक के लिए काम करती है। उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी की मुखालिफत की। तंजीम अंजुमन खैर करनूल की जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। तंजीम के सदर और अराकीन ने अंजुमन के फलाही कामों पर तफसीली रोशनी डाली। गुज़िश्ता कामों का जायजा लिया और फलाही कामों में वसअत लाने का फैसला किया गया। आने वाले दिनों में ज़िला करनूल और दीगर अजला में निकाह को आसान बनाने और जहेज़ की लानत के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया गया। ज़िला करनूल के कलेक्टर P वेंकटेश्वर राव ने अचानक कई वार डायरेक्टरेट का अचानक दौरा किया। उन्होंने वार्ड सेक्रेटरीट में जारी खिदमात का जायजा लिया। सरकारी खिदमात बिला ताख़ीर और शफाफ तरीके से करने की हिदायत दी। ख़वातीन को दिशा ऐप से मुतालिक जानकारी देने, हामिला ख़वातीन को 100% वैक्सीनेशन का अमल पूरा करने की भी हिदायत दी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर,
अब एक जगह है जहां आप सभी सवालों का जवाब मिल सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की